हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। ठीक है, भिन्न क्या होता है और भिन्न का मतलब भिन्न जैसे सवाल को हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, आप पढ़े होंगे कि भिन्न जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक ऐसे भिन्न के प्रकार, देखिए भिन्न एक्चुअली दो तरह के होते हैं। उसमें एक होता है जिसमें जिसका जो अंश और हर, ठीक है, एक इस रूप में लिखा होता है। ठीक है, एक 4/5 होता है। ठीक है, एक प्रकार का क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, यहाँ पर 4 को हम लोग इसका बोलते हैं क्या है, ये अंश है, और जो 5 होता है क्या होता है, हर होता है। ठीक है, इसे हम लोग अंश और हर के रूप में लिखते हैं। तो जब किसी दो पूर्णांकों को जब हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं, ठीक है, तो वह जो हमको मिलता है वही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर -3 है, ठीक है, -3 है, और ये अगर इसके साथ हमने +5 लिख दिया, तो इसको बोलते हैं -3/5। और जो -3/5 है ना, ये क्या है आपका, एक भिन्न है। ठीक है, क्या है आपका, एक भिन्न है। ठीक है, तो इजीली आप ऐसे समझ सकते हैं जिसके अंश और हर होते हैं, ठीक है, उसे आप भिन्न कह सकते हैं। ठीक है, ओके। देखिए भिन्न एक होता है दशमलव भिन्न। ठीक है, एक होता है क्या, दशमलव भिन्न। तो जब किसी जब किसी भिन्न को जब किसी भिन्न को अंश से हर में आप भाग करते हैं, अंश में जो है हर से क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो जो आपको मिलता है वही क्या कहलाता है, दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे आप बात समझिए, 5 से आप भाग कर रहे हैं 4, 5 से भाग कर रहे हैं 4 में, यानी अंश से हर से भाग कर रहे हैं अंश में, तो यहां पर जो 5 होगा, ठीक है, आपको पता है 5 और 4, जब 5 से 4 में भाग करने जाएंगे तो आपको पता है नहीं हो पाएगा, ऐसा हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 जो है आपको पता है कि हमेशा इसको बोलते हैं हम लोग भाजक, और ये आपका भाज्य। तो भाज्य जब किसी को भाग देना होता है तो जरूरी होता है कि भाज्य हमेशा भाजक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी हम लोग भाग दे सकते हैं। ठीक है, अब बात समझिए, तो ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि इसका हम भाग नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले में क्या किया था, इसको हम 0 बार में क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। देखिए लिखा जाता है, हम लिखने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको 0 बार में काटते हैं, तो जब 5 का पहाड़ा आप 0 बार पढ़ेंगे क्या आएगा, 0 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे नोट कर लेते हैं, 4 आपका ऐसे हो गया। अब आपको पता है कि अगर आप यहाँ पॉइंट लगाना चाहते हैं, आप हमें करते हैं यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, पॉइंट लग गया। एक पॉइंट लगाने से होता क्या कि यहाँ पर 0 बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर 0 क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार तो देखेंगे 5 और 40 आया है, और इस तरह से क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो गया। यानी जो 0.8 है ना, 0.8, ये क्या कहलाता है, ये दशमलव भिन्न कहलाता है। ठीक है, जिसको दशमलव के रूप में लिखा जाए इसको हम क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। तो जिसे हम दशमलव के रूप में लिखे होते हैं उसको हम दशमलव भिन्न कहते हैं। यानी वह भिन्न जो दशमलव रूप में, जिसमें दशमलव का क्या कहते हैं, प्रयोग किया जाता है, वो दशमलव भिन्न कहलाता है। ठीक है, ये सब चीजें आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे। आज मतलब इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दशमलव जो भिन्न है उनके सवालों को हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो स्पेशली मतलब भिन्न को अगर कहें कि भिन्न का जोड़ करना है आपको, भिन्न का घटाना करना है, यानी भिन्न को किस कौन सा भिन्न किस बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, ये सब छांटना है तो हम यहाँ कर सकते हैं। चलिए बात समझिए, अगर हम बात करें कि आपका एक 4 है और प्लस क्या है, 1/2 है। आप बताइए कि इसको आपको हल करने के लिए कहा जाए तो कैसे हल करेंगे। ठीक है, आई होप आपको पता भी होगा कि इसको हल करेंगे। अगर नहीं पता है तो समझिए बात को कि 4 + 1/2 को जब आप हल करेंगे तो सबसे पहले हल करने के लिए होना क्या चाहिए कि दोनों का जो हर होता है ना, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब बात समझिए कि यहाँ पर नीचे क्या है, 2 दिख रहा है, और यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो कुछ भी नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब देखिए जिसका हर कुछ भी नहीं होता है ना, उसका हर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उसका हर क्या होता है, 1 होता है। मतलब जिसका हर कुछ नहीं होता उसका हर कितना होता है, 1 होता है। बस ये बात समझिएगा। एक्चुअली भिन्न का मतलब क्या है, भिन्न का मतलब सिंपली सी बात यही है कि अगर हमने एक इस प्रकार का आकृति लिया, इसको 4 पार्ट में कर दिया, 4 पार्ट में कर दिया, तो टोटल कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4।
टोटल 4 पार्ट हो गए। अगर आप इसको इस पार्ट को लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, इस पार्ट को आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिखने का तरीका क्या है, सिर्फ इस पार्ट को लिखना चाहते हैं यानी इस वाले भाग को, तो यानी देखिए टोटल 4 भाग है, टोटल कितना है 4 भाग, इसमें से सिर्फ एक भाग को आप लिखना चाहते हैं तो इसको 1/4 और ये क्या होता है हमारा भिन्न होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा क्या था, कुछ भी मान लीजिए एक आकृति थी, इसका 1/4वां हिस्सा इसको बोलते हैं। अगर आप इसको और इसको दोनों को लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, एक और 2 पार्ट हो गए, टोटल 4 पार्ट है और 4 में 2 ले लिए यानी ये 2 पार्ट हो गए, यानी 2/4, ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है। अच्छा इससे पहले एक बात और समझिए कि सबसे पहले जो भिन्न होते हैं उसको हम सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं। कभी कोई ऐसे पूछ देता है कि बताइए 4/6 को, ठीक है, 4/6 को आप न्यूनतम रूप में या सरलतम रूप में लिखिए। क्या पूछता है, या तो पूछेगा कि न्यूनतम रूप में लिखिए, न्यूनतम रूप में, और या तो पूछेगा कि सरलतम रूप में, ऐसे कह देगा सरलतम रूप में लिखिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि इसमें जो जितना बार मतलब ये जितना कट सके ना उतना काट लीजिए। कटने और काटने का मतलब क्या समझिएगा, कहने का मतलब यही है कि इसमें जो कट जाएगा उसको काट लीजिए। कैसे करने मतलब क्या, देखिए यहाँ पर आपको पता है जब 4 को हम क्या इतना लिख सकते हैं 2x2, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2x2, 6 को लिख सकते हैं 2x3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए 2 और 2 से खत्म यानी 2 बटे क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2/3। ये जो 2/3 है ना, ये इसका 4/6 का सरलतम रूप है। ठीक है, क्या है, 4/6 का सरलतम रूप है। तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। अगर आपसे कहा जाए कि 15/18 को सरलतम रूप में लिखिए, 15/18 को सरलतम रूप में लिखिए, तो आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है कि कैसे आप इसको देखेंगे नहीं कि इसको 2 फैक्टर में नहीं करेंगे, आप इसको डायरेक्ट समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है। या तो आप कर सकते हैं, आप बताइए 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 15 को आप लिख सकते हैं 3x5, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं 3x5, है ना। अगर 18 की हम बात करें तो 18 को लिख सकते हैं आप क्या, 3x6, क्या कर सकते हैं, 3x6 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 3 से 3 क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी जो 5/6 है, अब बताइए इसमें कोई कुछ कटेगा, 5 और 6 में कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। तो जो 5 और 6 में 5 है, जो 15/18 का क्या है, सरलतम रूप है। ठीक है, इसका क्या है, सरलतम रूप है। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। तो हमें लगता है कि आप सरलतम रूप निकालेंगे। अब देखिए निकालने का तरीका क्या है, ऐसे देखिए, अगर हमने कहा कि 24 है और ये आपका 18 है, तो अब आप देखिए कि किसके पहाड़ा में, ठीक है, किसके पहाड़ा में दोनों आ जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर, तो 18 को देखेंगे तो आप देखिए मैक्सिमम की बात करें, अधिक से अधिक किसके पहाड़ा में आ जाते हैं। ठीक है, तो 6 के पहाड़ा में आता है, तो 6 3 18 और 6 4 24, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझिए, ये 6 से कितने बार जाएगा, देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 से 6 का नाम 6 और 6 दूना 12 जाएगा, 6 3 18 जाएगा और 6 4 24, सॉरी यहाँ पर 4 होगा। अच्छा ठीक है, ये 4 बार में कटेगा, 6 से हमने काटा, तो जो ये 4/3 हो गया ना, इसका क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। ठीक है, तो इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया सरलतम रूप, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब हम दो भिन्नों में से कौन बड़ा और कौन छोटा पहचान सकते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे, बड़े और छोटे को पहचानने का तरीका क्या है, बड़े और छोटे को पहचानने का 2 तरीका है। ठीक है, बड़े और छोटे को पहचानने का 2 तरीका है। पहला तरीका अगर हम कहें कि बताइए 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है। ठीक है, 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है, तो आप 2 तरह से इसको पहचान सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि आप 2 से भाग कीजिए, किसमें, आपको पता है इसको दशमलव भिन्न बदलिए। दशमलव भिन्न में जब आप इसको बदलेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे कि एक क्या है कि इसमें कौन बड़ा है। अच्छा ये बताइए, जब आप इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो देखिए, वैसे देखने तो ये लगता है कौन बड़ा है, मतलब अगर कोई ये तो समझ जाएंगे मतलब इसमें कौन बड़ा है, लेकिन अगर बड़ा नंबर दे तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर 2 से आप एक भाग करते, आपको पता है भाग कैसे कहता है, कैसे कहता है, देखिए 2 और 1 में तो एक छोटा हो गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ 0 लगा लेंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, 10 बना लेंगे सीधे इसको। बात समझ रहे हैं। अब 2 बचे कितना आ गया, 10, ये तो कट गया, खत्म, इसकी कहानी खत्म। इसको लिख रहे 0.5, ठीक है, 0.5 हो जाएगा। देखिए अगर अब बात करें 1/3 का, तो 1/3, अब 3 से भाग कीजिए, 3 से भाग कीजिए आप किसमें, 1 में। आपको पता है एक तो छोटा है 3 से, तो पॉइंट लगा, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा। अब 3 के पहाड़े में 3 3 9 हो जाएगा।
एक बचा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9, यानी एक कुछ ही हो जाएगा, यानी 0.33 हो जाएगा। अब आप इसको समझ गए होंगे कि कौन बड़ा होगा, इसमें कौन बड़ा होता है, ये वाला क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए अच्छा हम आपसे एक बात समझिए, अगर हम कह दें कि 4 दशमलव या ऐसे कहें कि 0.532 में कौन, और 0.465 में कौन बड़ा है, तो देखिए इसमें आपको देखना क्या होता है, देखना ये होता है कि सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले क्या है 5 है, और सबसे पहले क्या है 4, तो कौन बड़ा है, ए बड़ा है ना, तो ए क्या होगा, कब बड़ा होगा हमेशा, ठीक है। और याद रखिए कब, ऐसा कब होगा जब दशमलव बिंदु एक, मतलब एक दशमलव बिंदु तुरंत बाद होंगे, देखिए यहाँ पर एक दशमलव बिंदु तुरंत बाद 5 है और एक दशमलव बिंदु तुरंत बाद 4 है, तो अब आप कह सकते हैं कि क्या होगा बड़ा, तो सेम समझिए कि 5 और इसमें कौन बड़ा है, 3 बड़ा है 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है तो ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला इससे क्या होगा, बड़ा होगा, यानी ऐसे लग सकते हैं, यानी 1/2 बड़ा किससे, 1/3 से। ये तो हो गया एक तरीका। अगर दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो दूसरा तरीका क्या होगा, देखिए अगर दूसरा तरीका जो आप पूछेंगे तो हम कह सकते हैं जो दूसरा तरीका होगा वो 1/2 है और 1/3 है, कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 3 का इसमें गुणा, 3 एक नम 3, 2 एक नम 2, बड़ा किधर का है, अरे बड़ा इधर का आ गया, इधर वाला बड़ा हो गया, 3 बड़ा हो गया, तो हम कह सकते हैं इधर कौन है, 1/2 है, तो यानी 1/2 बड़ा किससे जाएगा, 1/3 से, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, इतनी सी बात समझ में आई। अगर आपसे कोई पूछ दे, बताइए अगर आपसे कोई पूछ दे कि 5/6 और 4/1/4 में कौन बड़ा है, 5/6 और 1/4 में, या ऐसे कहें कि 3/4 में कौन बड़ा है, तो आप कंफ्यूज होंगे, बता नहीं पाएंगे कौन बड़ा है, ठीक है। तो अगर आप समझिए या भाग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, भाग करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, भाग करने में थोड़ा कठिनाई होगी, आपको भाग करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे देखिए 5 का कितना हो गया, 20 हो गया, और फिर 6 का कितना हो गया, 18, बड़ा कौन है बताइए, बड़ा कौन है, ए वाला बड़ा है, यानी ए आपका क्या होगा, बड़ा होगा, यानी 5/6 बड़ा किस हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात आप समझ गए, आगे चलते हैं। आपको दो भिन्नों को जोड़ना है, कितना, दो भिन्नों को आप जोड़ना है, ठीक है। अगर हम कहें कि 1/2 और 1/2 को जोड़ना है, ठीक है, 1/2 और 1/2 को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे बताइए, 1/2 और 1/2 को जोड़ना है आपको, तो कैसे जोड़ेंगे, अच्छा आपको सबसे पहले जोड़ने के लिए क्या चाहिए, जोड़ने के लिए चाहिए कि इनका हर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है, इनका हर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये साधारण भी निकल आते हैं, कौन लोग साधारण भी बोल लेते हैं, साधारण भी, ठीक है। तो 1/2 और 1/2 की अगर बात करें तो 1/2 और 1/2 को जोड़ना है आपको, तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए, जोड़ने के लिए चाहिए कि इनके हर क्या होंगे, बराबर, इसका हर कितना है 2, इसका हर भी कितना है 2, ये दोनों का हर क्या दिख रहा है, बराबर, कोई बात नहीं, जब दोनों का हर बराबर दिखे तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, दोनों के हर की जगह सिर्फ 2 लिख लीजिए, ठीक है, दोनों के हर की जगह सिर्फ 2 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, और बीच में क्या है, प्लस है, और यहाँ पर कितना है, 1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और 1 कितना हो गया, 2/2, आप चाहे तो काट भी सकते हैं, तो 2 1 का नंबर कितना, 2, यानी आंसर आ गया 1। बात समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कहें कि 1/3 को, ठीक है, 1/3 को जोड़ना है 2 बट्टे या 3/3, सॉरी 4/3 में, ठीक है, 1/3 को जोड़ना है 4/3 में, तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे आप सिंपली कुछ नहीं करेंगे कि 1/3 और 4/3 की अगर हम बात करें तो इसमें आप करना क्या होगा आपको कि 4 और 1 को जोड़ लेंगे, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सिंपली बात समझिए, हर क्या है, इनके जो हर है क्या, वो समान है, हर क्या है, समान है, यानी हर के दोनों क्या 3 3 है, कोई दिक्कत नहीं, इनको हम एक बार में यहाँ 3 लिख लेते हैं। अब बताइए इसके ऊपर क्या है, 1 है, 1 लिख लेंगे, बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस लिख देंगे, 4 और कितना हो गया, 5, यानी कितना हो गया, 5/3 हो गया, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कहें कि इसका, आप बताइए 6/11 और 9/11, आप बताइए इसका क्या होगा, 6/11 और 9/11, इसका क्या होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, एक दो, सबसे पहले इसको क्या देखेंगे, सबसे पहले हर देखना, क्या देखना है, हर, अगर हर समान है तभी तो अंश जोड़ पाएंगे ना, पहले इन दोनों को समान तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि
ए भी 11 है और ए भी 11 है, दोनों ही 11 है ना, ए भी 11 और ए भी 11 है, तो कोई बात नहीं, जब ये दोनों ही 11 है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या करना है, यहाँ पर 11 लिख लेना है, इसके ऊपर क्या है 6 है और इसके ऊपर क्या है 9 है, 9 6 कितना हो गया 15, 15 बटे कितना हो गया 11, आपका आंसर हो गया। ठीक है, 15 बटे 11 कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें लग रहा है कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगा। ठीक है, अब एक चीज हमने समझ लिया अच्छी तरह से। तो क्या क्या देखा हमने देखा कि अगर हमको बड़ा और छोटा पहचाना तो पहचान सकते हैं, दशमलव भिन्न। अच्छा, कभी कभी ऐसे कहा था ना कि इसको दशमलव भिन्न में बदलिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझिए, अगर हम 3 अंक वाले होते तब क्या करते हम लोग, इसमें 3 अंक होते तब क्या करते, अगर इसमें 3 अंक पद वाले होते, 1/3 है, 5/3 है, और फिर प्लस क्या करना है 7/3 करना है। अगर इसको हल करना है तो क्या करेंगे बताइए। तो देखिए सबसे पहले देखिए सबका हर क्या है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, सबका 3 है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार 3 लिख लीजिए। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है 7 है, तो 5 और 1 देखिए यहाँ पर 1 यहाँ लिख देंगे, 5 यहाँ लिख देंगे, 7 यहाँ लिख देंगे, तो 7 5 क्या हो गया 12 और 12 कितना हो गया 13, 13 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 13 बटे कितना हो जाएगा 3। कभी भी भूल से आपको हर को नहीं जोड़ना है। ठीक है, हर को आप नहीं जोड़ सकते, कितना भी भूल कीजिएगा लेकिन हर को मत जोड़िएगा। ऐसा नहीं कि 3 3 6 3 9 बटे में 9 नहीं करिएगा। ठीक है, कभी भी बटे में 9 नहीं करेगा। तो इतनी सी बात याद हो गई। ठीक है, आप हमें ऐसा क्या आपको इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें आपको कंफर्म मतलब दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगली क्लास में हम आप बताएंगे आपको जब भिन्न क्या होंगे, जब जो भिन्न होंगे ना वो कैसे होंगे, उनके जो हर होंगे क्या होंगे असमान होंगे, उसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, उस होमवर्क को आप कीजिएगा। ठीक है, हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, उसमें आपको उसको करना है। ठीक है, अगर हम बात करें 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 और फिर हो जाएगा 2/3, आपको इसको जोड़ना है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, आप इसको क्या करना है आपको जोड़ना है। ठीक है, दूसरा आपको बताना है 5/6 और 7/6 में कौन बड़ा है, तथा एक और लिख। ठीक है, में कौन बड़ा है। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा आपको क्या करना है, 1/4 और 1/8 को दशमलव भिन्न बदलना है, दशमलव भिन्न में बदलिए। तो बस ये 3 सवाल हम आपको दे रहे हैं, आप इसको लगाएगा और जो एक्सरसाइज है उसको भी लगाइएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो फिर हम अगले वीडियो में कल आपको फिर बताने वाले हैं। तो ये रहेगा आपका होमवर्क और आप इसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसको करके आपको व्हाट्सएप पे क्या करना है, इसको सेंड करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो भी आपको परेशानी होगी कल भी आपकी वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है।